जय हिंद बच्चों। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो देश की सेना में जा कर के देश की रक्षा करना चाहते हैं और ऑफिसर्स की, जैसा कि जानते हैं, बहुत बड़ी कमी है और ऑफिसर्स की कमी को दूर करने के लिए सरकार पैटर्न चेंज कर रही है ऑफिसर्स बनाने का। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन 3 साल के लिए सरकार ऑफिसर्स बनाने पे काम कर रही है कि जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत के उन हजारों युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो लंबे समय तक सेना में भर्ती हुए बिना भी सैन्य जीवन का अनुभव हासिल करना चाहते हैं। केंद्र सरकार 3 साल के लिए युवाओं को सशस्त्र बल में भर्ती का मौका देने वाली है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हम पूरा भाई 30 साल, 25 साल, 20 साल या 15 साल सेना में ना रह करके कुछ दिन वहां का अनुभव लें, उसके बाद फिर हम सिविल सर्विसेज में जाएं। तो उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छा मौका होगा जिससे कि वहां के डिसिप्लिन सीख पाएं और जा करके फिर सिविल सर्विसेज में अपनी सेवा दे सकें। तो इस 2 वर्ष पूर्व लाया गया था ये प्रस्ताव, लेकिन बीच में कोविड की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई, जिस वजह से ये प्रस्ताव फिर ठंडे बस्ते में चला गया। फिर से एक बार लाया गया है। इस बाबत प्रस्ताव 2 साल पहले 2020 में लाया गया था। सूत्रों ने कहा कि सेना के तीनों अंगों में अग्निपथ या टूर ऑफ ड्यूटी, अब टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से पहले ये चर्चा थी, लेकिन अब उसे नाम क्या दिया गया है? अग्निपथ। अग्निपथ की चर्चा अंतिम चरण में है। तीनों बलों के अधिकारियों इस स्कीम का समर्थन किया, यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों में यह लागू होगा। सूत्रों का कहना, बिल बलों के पास विशिष्ट कार्य के लिए विशेषज्ञों की भर्ती करने का विकल्प भी होगा शुरुआत में, लेकिन यह पूरी तरह से अभी लागू नहीं किया जा रहा। शुरुआत में केवल 100 लोग होंगे, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। कह रहा हालांकि ये इजराइल जैसा कुछ देशों की तरह नहीं होगा। इजराइल में जैसा कि जानते हैं कि हर आदमी को, हर बच्चे को 3 साल तक सेना में सेवा देना होता, तो उस तरह का तो नहीं है। ये ऑप्शनल ही होगा, देना चाहेंगे तभी आपके पास होगा। चयनित उम्मीदवारों को अधिकारी या अन्य रैंक के रूप में राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिलेगा। सूत्रों ने बताया कि सशस्त्र बल के 3 वर्षों की सेवा के दौरान इन युवाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। इस सेवा का नाम अग्निपथ होगा और इसमें जो सेलेक्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे? अग्निवीर कहलाएंगे। ये मेन मुद्दा जो है कि जानते कि कम से कम 50,000 ऑफिसर्स की कमी है और सही कैडेट नहीं मिल पाते हैं। एक दिन मैं डाटा लेके आऊंगा कि वैकेंसी कितने की आई थी, लेकिन वो ऑफिसर्स उतने बना नहीं पाए, सही कैडेट मिल नहीं पाए, क्योंकि जो हमारा एसएसबी का प्रोसेस है 5 दिन का, थोड़ा सा लंबा हो जाता, उतने वो सेलेक्ट नहीं कर पाते। तो उसके तहत ये लाया गया है कि ऑफिसर्स की कमी दूर हो और साथ ही साथ जो ऑफिसर्स की एवरेज एज है वो भी कम हो सके। आपका चयन मानदंडों में राहत नहीं मिले, लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं भाई, चलो भाई ज्यादा लोग को ले रहे हैं तो चयन मानदंड में जो स्टैंडर्ड है सिलेक्शन का वो कम होगा, वो नहीं होगा। एसएसबी वगैरह आपको देना ही होगा। युवाओं के लिए सशस्त्र बलों के साथ यह एक स्वैच्छिक जुड़ाव होगा। हालांकि चयन मानदंड में कोई कमी नहीं की जाएगी और साथ ही साथ एक टूर ऑफ ड्यूटी के अधिकारी को प्रति माह 80 से 90 हजार रुपया सैलरी के रूप में दी जाएगी। और साथ ही साथ 3 साल बाद अगर आप वहां नहीं रहते हैं, दूसरे जगह जाना चाहते हैं, तो वहां भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये एक अच्छा मौका होगा। 3 वर्ष के बाद भी कर सकेंगे नौकरी, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर सेना चाहे तो उनको परमानेंट कमीशन भी दे सकता है। पूरी तरह से आप उसमें रह सकते हैं। इसके बाद रक्षा बलों के पास उनमें से कुछ को सेवा में रखने का विकल्प होगा। मतलब वहां अगर अपने आप को प्रूफ कर लिया, बाहर सिविल जॉब में नहीं जाना चाहते, तो वहां रह करके भी आप अपनी नौकरी पूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सेवा से मुक्त सैनिकों को नागरिक सेवाओं में नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी। 3 साल के बाद आप वहां से हटते हैं तो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर के और जॉब होंगे, उसमें भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, वरीयता दी जाएगी। तो एक अच्छा मौका आपके पास होगा। ये अभी तो खैर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 100 लोगों को ही लिया जा रहा है, लेकिन आगे ये बढ़ाया जा सकता है। ढेर सारे युवा इसमें मौका पा सकते हैं। तो 3 साल आप देश की सेवा कर करके आप सेना में डिसिप्लिन वगैरह सीख करके फिर आप सिविल सर्वेंट के तौर पे जॉब कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें जाने के बारे में सोचेंगे। जाना ये बहुत बेहतरीन मौका होगा आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।